कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जहां आसमान में घने काले बादल छाए हैं, जमीन पर हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा और दुश्मन को लगता है कि कुदरत के इस अंधेरे का फायदा उठाकर वो अपनी हर नापाक चाल को दुनिया की नजरों से छिपा लेगा। लेकिन ठीक उसी वक्त हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में एक ऐसी आंख खुलती है जो बादलों के पार देख सकती है, अंधेरे को चीर सकती है और दुश्मन की हर हरकत को साफ साफ दुनिया के सामने ला सकती है। ये महज कोई विज्ञान की कहानी नहीं है, बल्कि उस नए भारत की हकीकत है जिसने हाल ही में अंतरिक्ष के सारे पुराने नियम कायदे रद्दी की टोकरी में डाल दिए हैं। कल तक दुनिया कहती थी कि अंतरिक्ष सिर्फ नासा या चीन जैसी सरकारी महाशक्तियों की जागीर है, लेकिन बेंगलुरु की एक छोटी सी लैब से निकले एक मिशन ने आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क को भी झुककर सलाम करने पर मजबूर कर दिया है। कैलिफोर्निया के तट से जब वो छोटा सा डिब्बेनुमा ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष की गहराइयों की ओर बढ़ा तो वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के कमांड सेंटर्स में सन्नाटा पसर गया। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 19 मई 2026 की वो दोपहर इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो चुकी है। जब स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने उड़ान भरी तो दुनिया को लगा कि ये महज एक और कमर्शियल लॉन्च होगा, लेकिन जैसे ही मिशन दृष्टि अपनी कक्षा में स्थापित हुआ, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में एक ऐसा भूकंप आया जिसकी धमक आज भी महसूस की जा रही है। बेंगलुरु के एक स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया की कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं कर पाई थी। जैसे ही ये खबर आई, एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर सिर्फ एक शब्द लिखा, कांग्रेचुलेशंस। मस्क का ये एक शब्द महज कोई औपचारिक बधाई नहीं थी, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक सिग्नल था कि अब भारत की प्राइवेट कंपनियां उस लेवल पर खेल रही हैं जहां बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी हाथ मिलाने के लिए बेताब हैं। पीएम मोदी ने इसे भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम का वो आईना बताया है जिसने दुनिया को हमारी असली ताकत दिखा दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस मिशन दृष्टि में ऐसा क्या खास है जिसने नासा और चीन की नींद उड़ा दी है। इस सैटेलाइट को दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट कहा जा रहा है। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो अब तक दुनिया में 2 तरह के सैटेलाइट होते थे। एक जो हमारे फोन के कैमरे की तरह साफ फोटो खींचते थे लेकिन बादल या अंधेरा होते ही अंधे हो जाते थे, और दूसरे वो जो रडार की मदद से बादलों के पार तो देख लेते थे, लेकिन उनकी तस्वीरें इतनी धुंधली होती थीं कि एक्सपर्ट्स को भी समझ नहीं आता था। गैलेक्सी आई के वैज्ञानिकों ने इन दोनों तकनीकों को जोड़कर एक हाइब्रिड आंख तैयार कर दी। यानी अब चाहे काली घटा छाई हो या घनी अंधेरी रात, भारत का ये सैटेलाइट हर पल हर मौसम में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जानकारी देगा। यही वो वजह है कि दुनिया भर की कंपनियां जो बरसों से इस हाइब्रिड सिस्टम पर काम कर रही थीं, वो आज भारत के एक छोटे से स्टार्टअप की कामयाबी को अचंभे से देख रही हैं। ये सिर्फ फोटो खींचने का कोई खिलौना नहीं है, बल्कि ये भारत की वो रणनीतिक ताकत है जिसे अदृश्य कवच कहा जा सकता है। मान लीजिए हमारे बॉर्डर पर भारी बारिश हो रही हो या घना कोहरा छाया हो, पुराने जमाने में दुश्मन इसका फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश करता था, लेकिन अब मिशन दृष्टि जैसी आंखें सरहद के उस पार की हर हलचल को बादलों को चीर कर देख लेंगी। कोई भी संदिग्ध गतिविधि अब भारत की नजरों से छिपी नहीं रह पाएगी। ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कभी सोता नहीं है। इसके साथ ही ये सैटेलाइट खेती किसानी में भी एक बड़ी क्रांति लेकर आएगा, जहां सैटेलाइट से मिला सटीक डेटा करोड़ों की फसलों को बर्बाद होने से बचाएगा। आपदा के समय जब हर तरफ धुआं या पानी होता है, तब ये हाइब्रिड आंखें रेस्क्यू ऑपरेशन में हजारों जानें बचाने के लिए सबसे बड़ा मददगार साबित होंगी। भारत की इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी बात है दिमाग और कम लागत का वो संगम जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। जहां नासा या यूरोप की कंपनियां ऐसे प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर और दशकों लगा देती हैं, वहीं भारतीय युवाओं ने इसे रिकॉर्ड समय और बहुत ही कम बजट में पूरा कर लिया है। एलन मस्क की कंपनी ने ही इसे लॉन्च किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस सैटेलाइट के अंदर लगा हार्डवेयर ही भविष्य की वो चाबी है जिसकी जरूरत कल उनके खुद के स्टारलिंक नेटवर्क को पड़ सकती है। ये उस आत्मनिर्भर भारत का चेहरा है जिसे देखकर अब दुनिया का हर बड़ा निवेशक भारत के छोटे शहरों में अपनी किस्मत तलाश रहा है। एक समय था जब भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर ले जाया गया था और दुनिया हम पर हंसती थी, लेकिन आज 2026 में जब वही भारत दुनिया का सबसे एडवांस सैटेलाइट लॉन्च करता है तो दुनिया की हंसी गायब हो जाती है और उनकी जगह तालियां गूंजने लगती हैं। भारत सरकार की नई स्पेस पॉलिसी ने गैलेक्सी आई जैसे हजारों स्टार्टअप्स के लिए पंख लगा दिए हैं। अब हम सिर्फ फॉलोअर नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर बन रहे हैं। मिशन दृष्टि ने ये साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत तगड़ी तो आसमान की ऊंचाई भी कम पड़ जाती है। हिंद महासागर में जहाजों की निगरानी हो या ऊंचे हिमालयी दर्रों पर नजर रखना, अब सब कुछ भारत की मुट्ठी में होगा। ये उन लोगों के मुंह पर भी एक करारा तमाचा है जो कहते थे कि भारत जैसे देश को स्पेस पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। आज की दुनिया में जिसके पास डेटा है वही राजा है, और भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की मेहरबानी का मोहताज होना छोड़ दिया है। एलन मस्क की वो एक बधाई सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं थी, वो एक चेतावनी थी उन देशों के लिए जो भारत को अब भी एक विकासशील देश की कैटेगरी में ही रखना चाहते हैं। भारत अब स्पेस के उस एलीट क्लब का हिस्सा बन चुका है जहां एंट्री मिलना कभी नामुमकिन समझा जाता था।
ये तो बस एक शुरुआत है। आने वाले समय में जब भारत ऐसे हजारों सैटेलाइट्स की सीरीज लॉन्च करेगा तब दुनिया का नजारा ही कुछ और होगा। अब भारत सिर्फ रॉकेट लॉन्च नहीं कर रहा, बल्कि वो नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है जिन्हें दुनिया आने वाले कई सालों तक फॉलो करेगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत की ये बढ़ती स्पेस पावर आने वाले वक्त में एलन मस्क की बादशाहत को भी पीछे छोड़ देगी? क्या हमारे देश के इन प्राइवेट स्टार्टअप्स को और भी ज्यादा सरकारी सहयोग मिलना चाहिए ताकि हम दुनिया के स्पेस मैप पर एक छत्र राज कर सकें? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।